हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि करेक्टली तुक्का कैसे लगा सकते हैं। अब जस्ट सपोज कि 50 टोटल 50 क्वेश्चंस हैं हमारे, जो कि हमारे लैंग्वेज और डोमेन के सब्जेक्ट्स में हैं, है ना। तो 50 टोटल में से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40 अटेम्प्ट करने हैं। अब 40 में से मान लो आपने 35 डन कर दिया, 35 आपने बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट कर लिया। 5 की जो मार्जिन है ना, आपके 5 बचे हुए हैं सॉल्व करने के लिए, तो कि 5 जो है ना उसको मैं अनअटेम्प्टेड छोड़ के आ जाऊँ, है ना, अटेम्प्ट नहीं करूँ, तो आपको उसको मेरे हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगा के, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तुक्का आप लगा सकते हो। आप एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करो सॉल्व करना, एलिमिनेट करो ऑप्शन। अगर एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है तब आप अपने गट फीलिंग के हिसाब से जा सकते हो और 5 में तुक्का लगा सकते हो। अब मान लो आपका एक सही हो गया, गिरे से गिरे हालत में एक तो सही हो जाता है ना, एक सही हो गया आपका, तो आपको मिलेंगे +5। और क्योंकि आपने 4 साथ में गलत भी किया है, 5 में से एक सही किया, 4 गलत किया, तो टोटल आपका क्या बनेगा? +1। ठीक है। मान लो 2 हो गया, थोड़ा लक साथ दे दिया लक ने, 2 सही हो गए तो आपके 10 बन गए, और क्योंकि उसमें से 3 गलत भी हो गए तो आपके -3 हो गए, तो आपके यहाँ पे +7 मार्क्स बन रहे हैं। सेम अगर आपके 3 सही हो जाएंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम है, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा दिमाग लगा के अगर बना रहे हो ना, सॉल्व कर रहे हो ना, तुक्का लगा रहे हो ना, तब आपके 3 बिल्कुल सही हो सकते हैं। तो फिर आपके 3 अगर सही हो गए तो 15 मिलेंगे और 2 माइनस हो जाएंगे, जो कि आपको देगा +13। अब तुक्का लगा के 5 में से 3 सही हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। 5 में से 5 तो भाई फिर आप तो बहुत मतलब लकीएस्ट हो, फिर तो आप तो 5 और 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। अब देखो, हाँ, कैलकुलेटिव तुक्का लगा रहे हो, एलिमिनेशन मेथड अपना रहे हो, तब हो सकता है, बट मैं इतने पे ही रहूंगी, तो आपको +13 भी मिल सकते हैं। तो +13 के लिए क्या हम -5 को रिस्क नहीं कर सकते? सीयूईटी जैसे एग्जाम में आई थिंक हम कर सकते हैं। अगर नीट का पेपर हो रहा होगा या जेई का पेपर हो रहा होगा, तब मैं बोलूंगी तब तुम मत करो। अब क्योंकि मैंने बोला कि 5 में से प्रोबेबिलिटी है कि एक सही हो जाए, 2 सही हो जाए, हम देखते हैं कि मैं अगर तुक्का लगाती हूँ, जो कि मैं बिल्कुल तुक्का के मामले में मैं लकी नहीं हूँ, मेरे एक सही हो जाए ना, बस वो भी बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात होती है। अब क्योंकि मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन लिए हैं, मुझे फिजिक्स के लेने चाहिए थे, बायो में तो मुझे अगर मैं देखूंगी तो मुझे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं जस्ट अंधाधुन लगाने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना, आपको पहले कैलकुलेटिव लगाना है, उसके बाद अंधाधुन लगाना है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटिव लगा ही नहीं सकती क्योंकि मुझे सबके आंसर आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अब देखो, मान लो पहला इसको मैंने इसमें लगा दिया, इसको मैंने इसमें लगा दिया 3, ठीक है। दूसरे में मैंने लगा दिया 2, तीसरे में मैंने लगा दिया 3, चौथे में मैंने लगा दिया 2, पांचवें में मैंने लगा दिया 2। ठीक है, बिल्कुल मैंने एक बार भी क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, ऐसे ही लगा दिया फटफट। अब देखो अब क्या है, अब इसको हम मैच करते हैं अपन। ये मैंने नीट के पेपर से उठाया है, अभी जो नीट का पेपर हुआ ना, नीट 2024 का, उससे उठाया हुआ है। और चलो 162 और 167 सबसे पहले मैच करते हैं। 162 और 167, 162 में हो गया 1 जो हमने गलत किया है, 167 में हो गया 4 जो हमने गलत किया है। ठीक है, देख लो, हो गए ना, पहले दोनों ही गलत हो गए। तीसरा देखो, तीसरा हो रहा है आपका 168 का 3, है ना, 168 का 3 गलत हो गए, ये भी गलत हो गए। अब आता है हमारे पास नंबर 4, 164 का 2 और 163 का 2। 164 का 2 सही हो गया, 163 का 2। देखो, तो मेरे जैसे मतलब मैं अपने आप को बिल्कुल लकी नहीं मानती तुक्का के मामले में, फिर भी मेरा एक सही हो जा रहा है, समझ रहे हो। और मैंने इसको अंधाधुन लगाया है, जस्ट 1 2 3 4 इस तरीके से, समझ रहे हो। अगर आप सब में 1 भी लगा के आ जाओगे, जो आपको नहीं आता है उसमें 1 भी मार्क कर लोगे, तो अगर 1 भी मार्क कर लोगे तो देखो ये सही हो सकता था। 1 सेकंड, अगर आप मान लो एक तरीका और है कि आपके लास्ट के 5 बचे हैं, ठीक है, 5 में से आप सब में या तो ए लगा दो, सब में बी लगा दो, सब में सी या सब में डी लगा दो, है ना। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 5 में से कितनी है? सबकी 25% है। तो मान लो सब में मैंने 1 लगाया होता तो ए में ये सही हो जाता मेरा और ये सही हो जाता मेरा, तो मुझे प्लस कितने मार्क्स मिल रहे होते बेटा? +7 हो जाते ना, 3 तो गलत ही होते ना। फिर अगर मान लो मैंने सब में बी लगाया होता, तो सब में बी लगाया होता तो भी मेरे 2 यहाँ पे सही हो रहे होते, समझ रहे हो। फिर अगर मैंने सब में सी लगाया होता तो भी मेरे एक सही हो रहे होते, ठीक है। और मान लो मैंने सब में डी लगाया होता, फिर भी मेरे एक सही हो रहे होते। तुक्का उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है। अगर जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रखी है बेटा, आपके लिए तुक्का बिल्कुल नहीं है। जितने मार्क्स आ रहे हैं ना वो भी आप लूज कर लोगे। दूसरी चीज, जिन्होंने बहुत अच्छे से तो पढ़ाई नहीं की है बट ठीक ठाक उनकी प्रिपरेशन हो गई है 60-70%, उनके लिए भी तुक्का स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो रहा होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ओएमआर शीट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, चाहे तो आपने सब सॉल्व करके आ गए हो,
लेकिन ओएमआर शीट में गलती हो गई ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ओएमआर में हमको 3 ऑप्शन में टिक लगाना है, हमने 4 में लगा दिया गलती से, और उसके नीचे वाले सारे फिर गलत होते जाते हैं, तो 20-25 मार्क्स ऐसे ही चले जाते हैं। किस तरीके से ओएमआर शीट को फिल करना है उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, उसको मैं लिंक कर दूंगी, जरूर जाके उसको देखना। इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू ऑल, तो उसको जरूर देखना। बाकी वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सीयूईटी के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।